बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरिस्टोटल की पोएटिक्स में आज हम अपना दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि प्लॉट, फेबल या एक्शन के बारे में एरिस्टोटल का क्या कंसेप्ट है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमें क्या बताता है, आज हम वो देखने जा रहे हैं। एरिस्टोटल जो है सबसे पहला क्रिटिक माना जाता है, तनकीद निगार, ठीक है। वो हमें सिखाता है कि एक अच्छी ट्रेजेडी किस तरह से लिखी जा सकती है। वो ट्रेजेडी को कैसे डिफ़ाइन करता है कि ट्रेजेडी जो है इमिटेशन है, नकल है एक ऐसे एक्शन की जो कि सीरियस हो, आम जिंदगी में होने वाला एक्शन जो कि सीरियस हो, उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड हो और अपने आप में वो कंप्लीट हो, और ये ऑडियंस में पिटी और फियर की फीलिंग्स को प्रोड्यूस करे, जिससे कैथारसिस हो, उनके अंदर के एडिशनल जो इमोशंस हैं वो बाहर निकलें। अगर आपको ट्रेजेडी की समझ नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो पहले आप कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, जो पहला लेक्चर मैंने इस पे अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन में कि प्लॉट क्या है। प्लॉट जो है फ्रेमवर्क है इंसिडेंट्स का, जिस पर ड्रामा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। मेन जो स्टोरी है उसको प्लॉट कहा जाता है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड प्लॉट। जो भी आपके सीक्वेंसेस हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, ठीक है। एक प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीज़ों को अरेंज करना कि प्रॉपर एक स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसमें आगे क्या हो रहा है, उसका मिडल क्या हो रहा है और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। आपने इन सारी चीज़ों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में, ऐसे सीक्वेंस में जो कि समझ में आए, ठीक है, सेंस प्रोड्यूस करे, उस तरह के एक सीक्वेंस में जब आपने उसको अरेंज कर दिया तो इसको हम कहते हैं प्लॉट। अपनी बुक पोइटिक्स में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 डिफरेंट पार्ट्स बयान किए हैं। उसमें प्लॉट को उसने सबसे पहला कंसीडर किया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। ट्रेजेडी इम्पॉसिबल है एरिस्टोटल के मुताबिक प्लॉट के बगैर, एक्शन के बगैर। ट्रेजेडी में कैरेक्टर ना भी हो तो भी ट्रेजेडी चल सकती है, लेकिन अगर प्लॉट नहीं है तो फिर ट्रेजेडी नहीं चल सकती। कैरेक्टर से मतलब ये नहीं है कि उसमें ड्रामेटिक पर्सोनी यानी कि मेन बंदे नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि कोई बंदा अगर मॉरली बहुत अच्छा ना भी हो, जो मेन कैरेक्टर है वो मॉरली बहुत अच्छा ना भी हो, फिर भी जो है ना ट्रेजेडी चल सकती है। उसकी एक्टिंग प्रॉपर अच्छी ना भी हो तो भी ट्रेजेडी चल सकती है, लेकिन अगर एक प्रॉपर प्लॉट नहीं है एरिस्टोटल के मुताबिक तो फिर ट्रेजेडी नहीं चल सकती। उसके मुताबिक जो है प्लॉट लाइफ एंड सोल है ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी में जो मेन जान है, रीढ़ की हड्डी है, वो उसके मुताबिक प्लॉट है। लेकिन मॉडर्न ड्रामा में प्लॉट को सेकेंडरी वैल्यू है हासिल है और कैरेक्टर को जो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और एरिस्टोटल जो कि ग्रीक क्रिटिक है, वो प्लॉट को सबसे पहली इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है कि इट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड द सोल ऑफ ट्रेजेडी, कैरेक्टर होल्ड्स अ सेकेंड प्लेस, ठीक है। प्लॉट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर इंसिडेंट्स का। और सोल से उसका मुराद ये है, एरिस्टोटल जो है एक बायोलॉजिस्ट भी था, तो उसके मुताबिक फॉर्मेटिव प्रिंसिपल किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लिविंग थिंग्स में, उसी तरह से कंप्लीट एक्शन जो है वो ट्रेजेडी को ज़िंदगी दे देता है, उसमें जान डाल देता है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। प्लॉट जो है एसेंस ऑफ लाइफ कंटेन करता है। प्लॉट ड्रामा में आर्टिस्टिक इक्विवेलेंट है एक्शन इन लाइफ के। जो चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं, ज़िंदगी में जो एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, मोस्टली जो चीज़ें स्टेज पे ड्रामे में दिखाई जाती हैं वो आम ज़िंदगी की नकल ही होती है। तो जिस तरह से कोई चीज़ ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में परफॉर्म हो रही है कुदरत की तरफ से, उसी तरह से उस चीज़ को आप स्टेज पर परफॉर्म करवाते हैं तो उसको प्लॉट कहा जाता है। तो ये उसके मुताबिक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि उसके मुताबिक प्लॉट में प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। अब बिगनिंग जो है ये इंसेंटिव मोमेंट होता है, जहाँ से कोई स्टोरी स्टार्ट होती है। काज एंड इफेक्ट चेन में ये काज होती है, ठीक है, जहाँ से कोई मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है। बिगनिंग से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही बिगनिंग किसी आउटसाइड चीज़ पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, बल्कि वो अपने आप में कंप्लीट स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि उसका एक मिडल होना चाहिए, यानी कि क्लाइमेक्स, जहाँ पर सिचुएशन अपने अरूज पर पहुँच गई, जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो अपने अरूज पर पहुँच गई। और ये किसके नतीजे में हुई? बिगिनिंग के नतीजे में। देखिए, अगर मैं आपको मिसाल दूँ ईडिपस रेक्स की,
तो जो उसमें स्टार्ट है वो कहाँ से होता है कि जो कैस्टर अर्लियोस जो है वो अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वो बच्चा दूसरे कंट्री के किंग और क्वीन के पास भेज दिया जाता है, और फिर वो बाद में जो है जो भी इंसिडेंट्स बनते हैं वो अपनी माँ से शादी कर लेता है, बाप को मार देता है। तो ये जो मेन टेंशन उस टाइम पर आती है कि जब उसको पता चलता है कि क्या सिचुएशन बन गई है, वो क्या कर बैठा है, वो उसका प्रॉपर एक मिडल है। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बिगिनिंग से। बिगिनिंग के नतीजे में ये सारा जो कुछ हुआ था ये मिडल हुआ था। तो वो कहता है कि जो मिडल है, जो क्लाइमेक्स है, वो अर्लियर इंसिडेंट की वजह से कॉज होना चाहिए, और फिर इसके बाद आगे मज़ीद इंसिडेंट्स होने चाहिए जो कि एंड की तरफ लेके जाएं। ठीक है, अब आगे जो एंड है वो रेजोल्यूशन कहलाता है, और इसमें जो है प्रीसीडिंग नए इवेंट्स नहीं होने चाहिए, बल्कि ये प्ले को वहाँ पर ख़त्म कर दे। जो भी इस कंडीशन बनी थी, जो भी बिगिनिंग थी, उससे जो भी क्लाइमेक्स प्रोड्यूस हुआ, अब उसका वहाँ पर एंड हो जाना चाहिए। कोई ना कोई सिचुएशन जो भी है वो सॉल्व या रिजॉल्व हो जानी चाहिए। एरिस्टोटल के मुताबिक एंड ऑफ ट्रेजिडी शुड बी लॉजिकल सो दैट इट मे शो दैट द डिज़ास्टर इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एंड इट कुड ऑल हैपन इन रियल लाइफ। बिल्कुल रियल लाइफ की तरह होना चाहिए, और जो भी सोल्यूशन है वो भी आपको सेटिस्फाई करने वाला हो, ऑडियंस को देखकर सेटिस्फाई हो जाएं वो कि हाँ ठीक है, ये एक प्रॉपर इसकी एंडिंग हो गई है। और रियल लाइफ में भी इसी तरह से होता है। इन रियल लाइफ हम चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये रियल है। अजीबोगरीब चीज़ों पर भी हमें यकीन आ जाता है, लेकिन आर्ट या ड्रामा में ये पॉसिबल नहीं लगता, हमें अनबिलीवेबल लगता है। इसलिए उसको एक प्रॉपर कन्विंसिंग मैनर में डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर आपने ड्रामा को बिलीवेबल बनाना है तो उसको कन्विंसिबल बनाएं। उसको जितना रियल लाइफ के इक्वल रखेंगे, रियल टू लाइफ रखेंगे, उतना ही वो कन्विंसिबल लगेगा। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है, प्लॉट में हर इंसिडेंट जो है वो काज होनी चाहिए एक और इंसिडेंट की, यानी कि जो स्टार्ट है वो फिर आगे मिडल की रीज़न बने, और मिडल जो है वो आगे एंड की रीज़न बने। ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं इनको कॉज एंड इफ़ेक्ट कहा जाता है। कॉज बिगिनिंग होती है और इफ़ेक्ट उसका एंड होता है। आपने कुछ किया, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और फिर वो प्रॉब्लम से आगे जो उसका सोल्यूशन निकला, ये सारी कॉज एंड इफ़ेक्ट चेन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद वो बात करता है कि प्लॉट में क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, जिसका मतलब है कि आपका जो भी प्लॉट है वो कोहेरेंट होल होना चाहिए, यानी कि उसमें आपके पास एक ही मेन स्टोरी है जिस पर आपका फोकस है। ये नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारी और भी स्टोरीज चल पड़ी हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन से मुराद ये है। यूनिटी ऑफ टाइम से मुराद उसके मुताबिक ये है कि जो ट्रेजेडी है वो एक सिंगल रेजोल्यूशन ऑफ सन, यानी कि एक दिन के अंदर या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर ट्रेजेडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो कि ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि उस टाइम पर रिकॉर्डिंग वगैरह का सिस्टम नहीं होता था, ड्रामास जो हैं वो स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे, इसलिए एरिस्टोटल के मुताबिक यूनिटी ऑफ टाइम भी वहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, आगे वो क्या करता है कि हाँ जी, वो कहता है कि 2 तरह के प्लॉट होते हैं, सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है। सिंपल प्लॉट ऐसा होता है जिसमें कोई पेरिपेटिया या चेंज ऑफ फॉर्च्यून नहीं होता, यानी कि किसी भी कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा नहीं होता। जैसा वो स्टार्ट में होता है, अच्छी या बुरी जिस भी कंडीशन में, वो एंड में भी वहीं पर रहता है। और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होती कि आपको कोई नई बात पता चले, कैरेक्टर को जो पहले पता नहीं था वो उसको बाद में कोई हकीकत उसके सामने आश्कार हो और जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि सिंपल प्लॉट होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक होता है। सडन कोई सरप्राइज वगैरह या डिस्कवरी वगैरह इसमें नहीं होती है। और आगे एक हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में 2 चीज़ें होती हैं, पेरिपेटिया और एनेग्नोराइसिस। पेरिपेटिया क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि अच्छे से बुरी कंडीशन में आ जाना। जब कहानी स्टार्ट हुई थी तो जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अच्छी कंडीशन में था, और जब कहानी एंड हुई है तो फिर वो बुरे हाल में पहुंच गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून या पेरिपेटिया। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें होती है एनेग्नोराइसिस, जिसका मतलब होता है डिस्कवरी। ऐसी किसी चीज़ की डिस्कवरी जो आपको नहीं पता थी, और जब वो आपको पता चली तो उसने आपकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। इग्नोरेंस से नॉलेज तक का सफ़र जो है, इसको डिस्कवरी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्ले होगा वो लोगों में या तो लव या हेटेड प्रोड्यूस करने के काबिल होगा।
अब आगे वो बताता है कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट होना चाहिए आपका, क्योंकि सिंपल प्लॉट जो है ना वो इतना मज़ा नहीं देता, वो इतना जो है ना मजबूत नहीं होता। ट्रेजेडी में वो ये कहता है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होना चाहिए जो कि पिटी एंड फियर की फीलिंग्स अराउज़ करे, जो देखने वाले हैं उनको मेन कैरेक्टर पर तरस आए, उसके लिए वो तरस महसूस करें और उनके दिल में डर आए कि ये अगर हम भी करेंगे तो हमारे साथ भी रियल लाइफ में ऐसी गलतियाँ करने से ये नतीजे हो सकते हैं। तो उसका ये ओपिनियन थी कि ट्रेजिक प्लॉट का हमेशा ट्रेजेडी का जो है हमेशा कॉम्प्लेक्स प्लॉट होना चाहिए। फिर वो कहता है कि प्लॉट में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक परफेक्टली अच्छा बंदा है उसको आप अच्छे कंडीशन से बुरी कंडीशन में नहीं लेके आएँ, क्योंकि इस तरह से पिटी और फियर की बजाय जो है ना लोगों में एक अजीब किस्म की शौक और दूसरी फीलिंग ज़्यादा पैदा हो जाएंगी कि उनको लगेगा कि अगर कोई बंदा परफेक्टली अच्छा है तो भी उसके साथ दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक बुरे बंदे को आप बुरी कंडीशन से अच्छी कंडीशन में ना लेके जाएं, ऑडियंस ऐसा देखना पसंद नहीं करते हैं। और एक एक्सट्रीमली बंदा जो है वो हैप्पीनेस से अगर बुरी चीज़ में चला जाता है तो भी पिटी या फियर के फीलिंग्स अराउज नहीं होती हैं, बल्कि लोगों को लगता है कि इसको अपने आमाल की सज़ा मिली है। बेसिकली उसके मुताबिक ट्रेजेडी का जो मेन पर्पस है वो है पिटी और फियर की फीलिंग्स अराउज़ करना। तो वो उसी पर फोकस कर रहा है कि आपका जो प्लॉट है वो ऐसा होना चाहिए जो पिटी और फियर की फीलिंग्स आपके अंदर अराउज़ करे, ऑडियंस के अंदर अराउज़ करे। और अगर प्लॉट ऐसा है जो पिटी या फियर की फीलिंग्स के अलावा कोई और फीलिंग्स अराउज़ कर रहा है तो वो ऐसे प्लॉट को ट्रेजेडी में कंसीडर ही नहीं करता। फिर वो 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ की बात करता है, हम ऊपर भी सिंपली इसको डिस्कस कर चुके हैं। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम से मुराद ये है कि एक दिन में या एक से थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 दिन में लगा लो, इतने टाइम में जो है प्लॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि जो इसमें पास्ट के इवेंट्स हैं वो बोल के बताए जाते थे पहले के टाइम पर, जैसे कोरस वगैरह होता था, तो इसलिए जो है ना यूनिटी ऑफ टाइम का ख्याल रखा जाए। यूनिटी ऑफ प्लेस की वो बात करता है कि आपका जो सेट है वो एक ही जगह पर होना चाहिए। जैसे हम ईडिपस रेक्स की बात करें तो जो सारा हमें ड्रामा नज़र आता है वो उसके दरबार में ही नज़र आता है, बाकी जो आगे पीछे के वाक़यात हैं वो कोरस के ज़रिए या और लोगों की गुफ्तगू के ज़रिए हमें पता चलते हैं। तो वो यूनिटी ऑफ प्लेस को भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस देता है। तीसरा वो कहता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, प्लॉट आपका यूनिफाइड हो, एक ही कहानी शुरू से एंड तक चल रही हो, उसमें सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए। कॉमेडी और ट्रेजेडी मिक्स नहीं होना चाहिए कि कहीं पे कुछ अच्छा चल रहा है कहीं पे कुछ बुरा चल रहा है। अगर ट्रेजेडी है तो वो ट्रेजेडी ही रहे और अगर कॉमेडी है तो वो कॉमेडी ही रहे। और ये हमें जो है ना यहाँ से पता चलता है कि वी कैन से दैट होल ट्रेजेडी रेस्ट एंड मूव ऑन प्लॉट। उसके मुताबिक जो है पूरी ट्रेजेडी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, प्लॉट पे डिपेंड कर रही है। ये एसेंशियल है ट्रेजेडी राइटर के लिए कि वो एक सूटेबल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करे अपनी ट्रेजेडी के लिए। और करंट एज में मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक जो है एरिस्टोटल के जो कंसेप्ट हैं ट्रेजेडी या प्लॉट के बारे में वो हमें आज भी वैलिड लगते हैं और वो कहीं ना कहीं उन पर अमल भी किया जाता है। एरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ प्लॉट, फेबल या एक्शन के बारे में ये हमारा कंप्लीट लेक्चर है। अगर आपका इस पे 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आप पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे ट्रेजेडी के बारे में, उसका क्या कंसेप्ट है, फिर आप उसमें उसके एलिमेंट्स को बता के सिंपली फिर आप ये बताएंगे कि वो सबसे ज़्यादा अहमियत प्लॉट को देता है। फिर प्लॉट के बारे में उसके क्या कंसेप्ट हैं वो आप बताएंगे कि उसमें प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए। फिर वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट का बताता है, उसको आप डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में आप 3 यूनिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटीज़ होनी चाहिए। तो ये आपका 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।